ये वो किला है जो देश भर में अपने रहस्यमयी खजाने को लेकर सुर्खियों में रहा था। कहा जाता है कि सन 1976 के आपातकाल के दौरान यहाँ से 60 सेना के ट्रकों में हीरे जवाहरात भर के दिल्ली भेजे गए थे। लेकिन ये सच जरूर है कि यहाँ पर आपातकाल के दौरान खजाने की तलाश में 5 महीने तक खुदाई चली थी और कहा गया था कि यहाँ पर जयपुर के राजाओं के द्वारा खजाना छुपाया गया था। तो उस खजाने की तलाश में यहाँ पर 5 महीनों तक लगातार खुदाई की गई थी। यहाँ इस किले में रखी है विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप, जिसे सिर्फ आज तक एक बार ही चलाया गया है। और जहाँ चलाया गया था इसे, तो जहाँ इसका गोला गिरा वहाँ पे एक विशाल तालाब बन गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपको आज घुमाने वाला हूँ एक ऐसे किले में जो आपको रहस्यमयी खजाने और एक विशाल तोप के लिए प्रसिद्ध रहा है और यहाँ की तोप बनाने के कारखाने के लिए भी ये प्रसिद्ध रहा है। तो मैं आपको आज इस किले के हर पहलू को ऐतिहासिक तथ्यों के साथ दिखाने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाले नए वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, आज हम जयगढ़ के किले के बारे में जानते हैं। यह जयगढ़ का किला जो एक चील के टीले पर बना है। इसका निर्माण आमेर किले और महल परिसर की सुरक्षा के लिए सवाई जयसिंह द्वारा सन 1726 में इसका निर्माण पूरा किया गया। यही कारण था कि उन्हीं के नाम पर इसका नाम जयगढ़ का किला रखा गया। एक दूसरे नाम से इसे विजय किले के नाम से भी पुकारा जाता है। किला लाल बलुआ पत्थर की मोटी दीवारों के साथ बनाया गया है। किला 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ विशाल महल परिसर भी है जिसमें लक्ष्मी विलास, ललित मंदिर, आराम मंदिर और विलास मंदिर भी है। इसके अलावा यहाँ पर एक शस्त्रागार संग्रहालय भी बनाया गया है जिसमें उस जमाने के हथियारों को दिखाया गया है। किले के उत्तरी अंतिम छोर पर प्रांगण में एक 4 बाग शैली के ऊपर बाग बनाया गया है जो कि फारस शैली में बनाया गया है। आखिर इस किले की यहाँ पे ज़रूरत क्यों हुई? देखा जाए तो इस किले को आमेर के किले की सुरक्षा के तौर पर बनाया गया था। यह एक सैनिक किले के रूप में विकसित किया गया और यहाँ राजा के निवास के लिए महल प्रांगण भी बनाया गया। इस किले को आमेर महल से एक साधारण रास्ते से व एक गुप्त सुरंग से भी जोड़ा गया। राज परिवार की सुरक्षा के लिए यह सब बनाया गया था। वैसे इस किले की नींव तो मिर्जा राजा मान सिंह 16वीं शताब्दी में रखी थी, पर पुनर्निर्माण 1726 तक सवाई जयसिंह के काल में पूरा हुआ था। जयगढ़ के किले में आने के लिए 2 प्रवेश द्वार हैं। एक पैदल रास्ता है जो आमेर के किले से आता है। दूसरा यह डूंगर दरवाजा है जिससे आप गाड़ी से यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर टिकट लेकर हम अंदर आते हैं तो इस विशाल प्रांगण में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने 3 विशाल पानी के टांके नजर आते हैं। पुराने किलों में उस समय बारिश के पानी को संग्रहित करके पीने के उपयोग में लिया जाता था। इसके लिए अधिकतर दुर्गों में पानी के टांके या बावड़ियाँ बनाई जाती थी। जयगढ़ के किले में भी पानी के बड़े टांके बनाए गए हैं। इस बड़े चौक में भी पानी के 3 बड़े टांके हैं जिनमें से 2 टांके ढके हुए व एक खुला टांका है। यह खुला टांका 61 फीट लंबा, 52 फीट चौड़ा व 27 फीट गहरा है। इसका पानी नहाने व कपड़े धोने के काम में लिया जाता था। यह टांका सबसे पहले जो पानी होता था बारिश का, वो इस टांके में आके एकत्रित होता था, फिर वो आगे बड़े टांकों में जाता था। इस खुले टांकी के पीछे एक और ढका हुआ टांका है जिसकी लंबाई 69 फीट लंबा, 52 फीट चौड़ा व 52 फीट ही गहरा है। इसकी छत में 9 सुरंगें बनी हैं और प्रत्येक सुरंग के नीचे गुप्त कक्ष बने हैं। कहा जाता है कि सवाई जयसिंह के काल तक यहीं खजाना रहा करता था। यह इस किले का सबसे बड़ा टांका है जिसका पानी पीने के काम में लिया जाता था और यही पेयजल का मुख्य स्रोत रहा है इस किले का। यह टांका 158 फीट लंबा, 138 फीट चौड़ा और 40 फीट तक गहरा है। इसमें चारों ओर तांबे की जालियां लगाई गई हैं ताकि इस टांके में हवा का आगमन बना रहे। इस टांके की जो भराव क्षमता है वो 60 लाख गैलन है। अगर यहाँ बात की जाए तो 2 वर्षों तक अगर बारिश ना हो तो भी यह टांका 10,000 सैनिकों के लिए 2 साल तक पानी की पूर्ति है वो कर सकता था। देश में इंदिरा गांधी ने
इमरजेंसी के दौरान 10 जून 1976 से नवंबर 1976 तक खजाने की तलाश में इस किले की खुदाई की थी, जो 5 महीने तक चली थी। इस दौरान इन टांकों का पानी निकालकर खुदाई की गई थी। आखिर 1976 में इमरजेंसी के दौरान यहाँ खजाने का पता कैसे चला? कहा जाता है कि जयगढ़ के पुराने किलेदार के एक वंशज बाल बख्श के पास चमड़े के कुछ दस्तावेज थे। उसकी मृत्यु के बाद उसके परिजनों ने सरकार द्वारा घोषित इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट में खजाना बताने वाले को कुल संपत्ति का 2% भाग देने के लालच में सरकारी अफसरों को यह जानकारी दे दी गई। और जयसिंह खवास के पास भी जयसिंह का लिखा बीजक था, जिसके अंदर भी खजाने का जिक्र किया हुआ था। जयपुर के रियासत के बड़े ओहदे पर रहे राव कृपाराम के पुत्र किस्तूर चंद के परिवार ने इसी तरह के दस्तावेज जयपुर के आखिरी महाराजा सवाई भवानी सिंह को सौंप दिए थे, जिसमें वही विवरण थे जो बाला बख्श के परिवार के पास पाए गए बीजकों में भी थे। इसके अलावा एक अरबी पुस्तक तिल्स्मात ए आम्बेरी में उल्लेख था कि जयगढ़ के 7 टांकों के बीच दौलत छुपाई गई है। और इन सब बातों से इंदिरा जी की सरकार के दौरान इमरजेंसी में 5 महीनों तक किले की खुदाई की गई। इसके लिए सेना की 37वीं इंजीनियर कोर को बुलाया गया और खुदाई में केवल 230 किलो चांदी और चांदी का सामान ही मिलना बताया गया था। इस खुदाई में मिले सामान व खजाने पर हमेशा विवाद रहा है, क्योंकि खुदाई के दौरान सेना के ट्रकों का काफिला जब दिल्ली लौटने लगा तो दिल्ली जयपुर राजमार्ग को पूरे दिन के लिए बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि सारा ऑपरेशन इंदिरा गांधी के आदेश पर और संजय गांधी की निगरानी में हुआ था। हालांकि इंदिरा गांधी ने कहा था कि यहाँ पे कोई खजाना नहीं मिला। 11 अगस्त 1976 को पाकिस्तान की प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के हिस्से की खजाने की मांग कर एक पत्र भी लिखा था। इस किले का एक और मुख्य आकर्षण यहाँ पर रखी यह विशाल तोप है, जिसका नाम जय बाण है। प्राचीन काल के युद्धों में अपना वर्चस्व बनाने के लिए तोपों को एक घातक हथियार के तौर पर उपयोग किया जाता था। बाबर ने भारत में पहली बार युद्ध में तोपों का उपयोग किया था। जयपुर के राजा मिर्जा राजा मान सिंह 1581 में काबुल अभियान के दौरान तोप बनाने के कारखाने के बारे में जाना और 1585 में उन्होंने जयगढ़ के अंदर एक तोप बनाने का कारखाना बनाया। इस जय बाण तोप का निर्माण भी यहाँ के तोप कारखाने में किया गया था। 1720 में यह तोप सवाई जयसिंह द्वितीय के काल में बनाई गई थी। इस तोप को कभी भी किसी भी युद्ध में उपयोग नहीं किया गया था। सिर्फ एक बार ही इसका परीक्षण किया गया था, जब इसका गोला 35 किलोमीटर दूर यहाँ से चाकसू में गिरा था, जहाँ पर एक तालाब जैसा बड़ा गड्ढा बन गया था। इसकी गर्जना से ही पशु पक्षी मर गए थे और लोग बहरे हो गए थे। इस तोप के बैरल की लंबाई 20 फीट है और नोक के पास नाल की जो परिधि है वो 7.2 फीट है। पीछे की परिधि 9.2 फीट है और बैरल के जो बोर का जो व्यास है वो 11 इंच का है और इसके बैरल की नोक पर जो मोटाई है वो 8.5 इंच है। इस तोप का जो वजन है वो 50 टन है और यह तोप अष्ट धातु से बनाई गई है। इसके ऊपर सुंदर नक्काशी का काम भी किया गया है। इस तोप को एक बार में 100 किलो बारूद भर के 50 किलो के गोले से दागा गया था। 50 फीट लंबी बत्ती का प्रयोग कर इसे पहली बार दागा गया था। इस तोप को दोबारा पहियों पर राम सिंह द्वितीय ने रखवाया था। इसमें 9 फीट के पहिए लगे हैं और पीछे के पहियों के पास लगी रोलिंग पिन की सहायता से इसे चारों ओर घुमाया जा सकता है। कहा जाता है कि जब तोप को पहली बार परीक्षण के लिए चलाया गया था तो इस तोप से लेकर पीछे यहाँ तक एक 100 फीट लंबी बत्ती को बिछाकर जो सैनिक था वो उसको आग लगाकर इस तालाब में कूद गया था, जहाँ पर पहले पानी भरा होता था। अब हम इस सामने से सुरक्षा प्राचीर पर होते हुए दिया बुर्ज की तरफ चलते हैं। यह किले का सबसे ऊंचा निगरानी बुर्ज है। यहाँ सैनिक पहरा देते थे और खतरों को भांपकर यहाँ रखे ढोल नगाड़ों से अन्य सैनिकों को खतरे का संकेत देते थे। यहाँ बुर्ज पर उस जमाने का जयपुर राज्य का झंडा लगा है जो 5 रंग का है।
जो ये 5 रंग का झंडा है, इसके पीछे भी एक कहानी है कि मिर्जा राजा मान सिंह काबुल अभियान के दौरान 5 पठान कबीलों को हराकर उनकी विजय के रूप में यह झंडा फहराया था, जो बाद में जयपुर राज्य का झंडा हो गया। मूल 5 रंग के झंडे के ऊपर छोटा 5 रंग का झंडा इस बात का प्रतीक होता था कि राजा यहाँ है, और दूसरा झंडा न होने का मतलब राजा बाहर है। अब दूसरे झंडे का मतलब ये है कि राज परिवार जयपुर में ही है। यहाँ जय गेट की प्राचीर से जो सामने जो नीचे नज़र आ रहा है वो मावठा सागर है, और मावठा सागर के ऊपर ये हमें जो नज़र आ रहा है ये आमेर का किला है। तो आमेर के किले से आपको नज़र आता होगा कि यहाँ से 2 रास्ते जो अभी जो दिखाई दे रहे हैं वो किले की तरफ आते हैं। इनमें से जो इधर की तरफ जो रास्ता नज़र आ रहा है बाईं ओर, यह रास्ता ये एक गुप्त सुरंग है जो कि आगे आने के बाद में ज़मीन से ऊपर है, और उधर की तरफ जो रास्ता है वो एक साधारण रास्ता है, पैदल रास्ता। अब हम इस दरवाजे से प्रवेश करते हैं तो बाईं ओर जलेब चौक के हथियारों का एक संग्रहालय है, जहां उस जमाने के हथियारों को दिखाया गया है। ये पिस्टल राजा अपनी सुरक्षा के लिए रखते थे। ये जो तोपें सामने जो आपको नज़र आ रही हैं, इन तोपों का निर्माण भी जयगढ़ के किले के अंदर ही तोप फैक्ट्री के अंदर किया गया था। ये जो सामने नज़र आ रहे हैं ये वाद्य यंत्र युद्ध के अंदर बजाए जाते थे, इनको बिगुल कहा जाता है। और जो नीचे जो सामने जो तोप नज़र आ रही है, इस तोप का निर्माण भी जयगढ़ के अंदर ही किया गया था। ये उस जमाने के तीर भाले हैं जिनका उपयोग राजा शिकार करने के लिए और सैनिक युद्धों में करते थे। ये जो सामने जो मॉडल नज़र आ रहा है ये तोप बनाने के कारखाना है, और ये जो तोप बनाने के बाद में जो खराद होता है, जो तोप के अंदर जो छेद निकालने का प्रोसेस होता है, उसका चित्रण किया गया है। यहाँ पे सामने उस ज़माने की जो बंदूकें हैं वो दिखाई गई हैं। ये राजा के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली तलवारें हैं, और इसके साथ हम आगे ये देखते हैं कि ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं तीर, और इनके नीचे जो एक बड़ा सा गोला नज़र आ रहा है ये जय बाण का तोप का गोला है, जो जिसका वजन है वो 50 किलोग्राम है। यहाँ पर तोप के लिए काम में आने वाले बारूद को जांचने की भी मशीनें हैं, उस ज़माने की यहाँ पर दिखाई गई हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर तोप को पहियों के ऊपर लगाए हुए स्टैंड को भी दिखाया गया है, जिससे कि तोप को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अब हम महल के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही हमारे सामने एक बहुत बड़ा विशाल प्रांगण नज़र आता है, जिसे सुभट निवास के नाम से जाना जाता है। यह उस जमाने में राजा अपने सैनिकों और ख़ास लोगों से मुलाकात करने के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया करता था। यहाँ पर उस जमाने के लकड़ी से बने पानी के कूलर भी रखे हैं, जिनको हाथ से घुमाकर चलाया जाता था। और यहाँ पर हाथी की सवारी के लिए उपयोग में लिया जाने वाला एक हौदा भी आपको नज़र आ रहा है। ये इस हौदे से हाथी की सवारी है वो की जाती थी। यहाँ पर उस जमाने के 2 बड़े नगाड़े भी रखे हैं, जो सैनिकों को युद्ध के समय पर सूचना पहुँचाने के लिए या राजा के सम्मान में इनको बजाया जाता था। सुभट निवास से आगे हम दूसरे प्रांगण में आते हैं। इसे लक्ष्मी विलास कहा जाता है। यहाँ राजा अपने विश्राम व सभाओं के लिए प्रयोग करता था। यहाँ पर एक महल नुमा भवन बना हुआ है, जहाँ पर 2 पालकियाँ भी रखी हैं, जिनका प्रयोग रानियाँ अपने लिए करती थी। संगमरमर के स्तंभों पर बना यह दरबार हिंदू राजपूत वास्तु से बना है, और यहाँ फर्श पर भी संगमरमर का प्रयोग किया गया है। अब हम महल के तीसरे प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने ये जो भवन नज़र आ रहा है, इस भवन को विलास मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस भवन का प्रयोग राजा व रानियां अपने विश्राम के लिए करते थे।
यह महल का एक अन्य भाग ललित मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर उस ज़माने में हाथियों के ऊपर सवारी के लिए उपयोग में लिए जाने वाले होदों को रखा हुआ है। तो ये जो सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो जालियाँ नज़र आ रही हैं, इन जालियों के अंदर आपको जो सामने नज़र आ रहे हैं, ये हाथी पर जो लगाने वाले होदे हैं वो है सामने रखे हुए हैं। हम महल के अगले चरण में आते हैं जिसे भोजनशाला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर उस ज़माने में राजा महाराजा किस तरीके से खाना खाते थे वो दिखाया गया है। वह भोजन किस प्रकार से किचन में भोजन पकाया जाता था रसोइयों के द्वारा वो दिखाया गया है। और सामने महिलाओं के द्वारा किस तरीके से भोजन किया जाता था वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। यह महल का कठपुतली भवन है। यहाँ पर राजा और रानियाँ व गणमान्य लोगों को मनोरंजन के लिए कठपुतली नाटक का आयोजन किया जाता था। यहाँ पर रानियों के लिए ऊपर बैठने की व्यवस्था थी, वह नीचे राजा बैठते थे। यहाँ वर्तमान में भी कलाकारों के द्वारा यहाँ पर कठपुतली का जो नाटक मंचन है वो भी किया जाता है। अब हम किले के अंतिम उत्तरी भाग में आते हैं। यहाँ पर फारस शैली में बना 4 बाग नज़र आता है, जिसके सामने हमें एक भवन नज़र आता है जिसे आराम मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह प्रांगण राजा व रानियों के लिए गर्मियों में विश्राम के लिए बनाया गया था। यहाँ पर इस उद्यान के बीचों बीच एक फव्वारे का निर्माण भी किया गया है जो गर्मियों में उस जमाने में चलाया जाता था। यहाँ पर दीवार के दोनों तरफ ऊपर 2 गुंबदनुमा छतरियां बनी हुई हैं, जहां से आप आमेर के दरसे का एक विहंगम नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर पर्यटक सिर्फ ऊपरी जो 4 दीवारी है उसी से ही इस पार्क का नज़ारा ले सकते हैं। इस पार्क में पर्यटकों का जाना बंद किया हुआ है, तो यहाँ पे पर्यटकों को नहीं जाने देते हैं। सिर्फ आप जो चारों ओर की जो दीवार है, जो प्रांगण के चारों ओर जो सुरक्षा प्राचीर बनी हुई है, इस सुरक्षा प्राचीर के साथ साथ आप यहाँ से इस उद्यान को सिर्फ देख सकते हैं। जयगढ़ की उत्तरी प्राचीर से यहाँ से आपको आमेर का एक विहंगम दृश्य नज़र आता होगा। सामने है वो आमेर का किला भी नज़र आ रहा है। इस सुरक्षा प्राचीर के बाईं ओर हमें एक पानी का बहुत बड़ा तालाब नज़र आता है जिसे सागर के नाम से जाना जाता है। आपको यह पता होगा कि यहाँ पर भूल भुलैया फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार हैं, पहली फिल्म, उसका एक दृश्य यहाँ पर फिल्माया गया है। जयगढ़ के किले से उत्तरी छोर से यह दृश्य आमेर के किले का है। आमेर के किले के बारे में अधिक जानने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। अब हम जयगढ़ के किले के तीसरे भाग में चलते हैं, जहां पर तोप बनाने का कारखाना बनाया हुआ है। यह तोप बनाने का कारखाना मिर्जा राजा मान सिंह ने सन 1585 में बनाया था। यह तोप बजरंग बाण के नाम से जानी जाती है। इसे युद्ध स्थल तक ले जाने के लिए 32 बैलों का प्रयोग किया जाता था। यह तोप भी यहीं के कारखाने में बनाई गई थी। आओ दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि तोप कारखाने में किस तरीके से तोप बनाई जाती थी। तो अब हम हमारे जो सामने जो नज़र आ रहा है, ये एक विशाल भट्टी है जिसमें लोहे को पिघलाया जाता था। और नीचे जो खड्डा नज़र आ रहा है, उस खड्डे में तोप के जो सांचा होता था मिट्टी का बना हुआ, उस सांचे को रखा जाता था और इस छेद से उसके अंदर पिघला हुआ लोहा डाला जाता था, जिससे एक हमें ठोस जो तोप का बैरल होता था वो हमें तैयार हो जाता था। यहाँ पर इस भट्टी का निर्माण इस तरीके से किया हुआ है कि किले के अंदर आने वाली हवा से इस भट्टी का टेम्परेचर और अधिक बढ़ जाता था, जिससे लोहा आसानी से पिघल जाता था। अब यहाँ पर लोहे की ठोस बैरल को तैयार करने के बाद में इस खराद प्रेशर में लाया जाता था और यहाँ पर
ये जो सामने आपको एक चक्का नज़र आ रहा है, इस चक्के की सहायता से जो तोप का जो ठोस बैरल होता था उसके अंदर छेद किया जाता था। आप देख पा रहे होंगे कि इस चक्के के दोनों तरफ मिट्टी के कुछ बने हुए ठोस पाइप जैसे रखे हुए हैं। दरअसल ये जो तोप के जो सांचे हैं वो हैं जिनके अंदर लोहा पिघला कर डाला जाता था और इस तरीके से एक ठोस बैरल तैयार किया जाता था। ठोस बैरल को इस खराज क्षेत्र में लाया जाता था और यहाँ पर उसके अंदर ड्रिलिंग करके छेद निकाल दिया जाता था। इस तरीके से तोप है वो तैयार होती थी। इस खराद को चलाने के लिए दो जोड़ी जो बैल होते हैं उनकी सहायता ली जाती थी। इसके पीछे एक कक्ष बना हुआ है, उस कक्ष में बैल हैं वो एक बड़े चक्के को घुमाते थे जिससे यह छोटा व्हील जो नज़र आ रहा है ये घूमता था और इस पे लगा हुआ खराद से जो ड्रिलिंग होती थी उससे छेद कर दिया जाता था तोप के बैरल के अंदर। अब हम यहाँ से वापस चलते हैं। जलेब चौक के दाईं ओर बने संग्रहालय में राज परिवार की तस्वीरों का एक संग्रह है, उसे भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा जयगढ़ का भ्रमण पूरा होता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस किले के बारे में कोई और भी बातें पता हैं तो कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें। धन्यवाद।